हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम बाटा इंडिया का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि डेली स्टॉक करके हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप इसको जाके फॉलो कर सकते हो। इसको अगर आप फॉलो करोगे तो इसके अंदर मैं डेली पोल कंडक्ट करता रहता हूँ और उसी के साथ साथ इस पेज पे है ना न्यूज अपडेट भी मैं डालता रहता हूँ। मतलब कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट से लेके मार्केट में क्या नई न्यूज़ चल रही है उससे रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट इस पर देता रहता हूँ। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो या फिर इसको फॉलो करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके लिए आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉलो करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हाँ, तो कल ये मैंने रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी के बारे में बात की थी और आज उसी के कॉम्पिटिटर बाटा इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बाटा इंडिया और जो रिलैक्सो फुटवेयर है इसके बारे में हम डिफरेंस के बीच में नहीं करेंगे। हम ये जानेंगे कि बाटा इंडिया मेन कंपनी कैसी है, इसका वैल्यूएशन कैसा है, शेयर के प्राइस का हमको मेन वो जानना है। अगर आपको दोनों के बीच का अगर डिफरेंस भी चाहिए हो कि दोनों में से कौन सी बढ़िया कंपनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो आप। मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो बाटा इंडिया लिमिटेड वही काम करती है जो कि रिलैक्सो फुटवेयर करता है। वो पहले जूतों को बनाता है, उसके बाद क्या कहते हैं कि उसको बेचता है। रिटेल और होलसेल नेटवर्क के थ्रू उसके जूतों को वो बेचता है और रियल एस्टेट का डेवलपमेंट करने का भी बाटा इंडिया का मेन काम है। तो बाटा इंडिया मेन कंपनी काम क्या करती है ऐसा मेरे को आपको ब्रीफ में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में से कई लोगों ने अपने स्कूल के जो शूज़ होंगे वो बाटा के ही पहने होंगे और बाटा का स्कूल शूज़ के अंदर नंबर 1 क्वालिटी का नाम भी रहा है। और वो क्या कहते हैं कि उस शूज़ के अंदर तो नाइकी और एडिडास भी कुछ भी नहीं है, उनके जो स्कूल शूज़ थे जो। लेकिन हमको ये जानना है कि क्या ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है और वैसे भी इसका मार्केट प्रेजेंस कुछ सालों से बहुत ज़्यादा है। मतलब कम से कम 20-25 साल हो गए हैं मार्केट में आए हुए, इंडियन मार्केट में इस कंपनी को। और 16,000 करोड़ के लगभग इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जबकि इसका आप है ना पी रेशियो देखोगे तो वो भी खासा प्रीमियम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो अब इसमें प्रीमियम वैल्यूएशन पे अवेलेबल होगा ये, क्योंकि कल हमने रिलैक्सो में भी देखा था कि वो भी एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे अवेलेबल था। तो अब हमको ये देखना है कि क्या ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे, ये प्रीमियम क्वालिटी, क्या ये प्रीमियम क्वालिटी का स्टॉक है, क्या हमको इतना प्राइस देना चाहिए शेयर के लिए, अब हमको वो देखने का है। लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन नहीं है लिस्टेड मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर आप देखोगे सिर्फ रिलैक्सो फुटवेयर और बाटा इंडिया है अपने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कि मेन कॉम्पिटिटर चल रहे हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज में, तो इसीलिए ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। ऐसा हमने आइनॉक्स और पीवीआर में भी देखा था कि वो भी एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे अवेलेबल थे। अगर हम इसके बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू कंपनी की अच्छी है, 147 की बुक वैल्यू है और इसका प्राइस टू बुक रेशियो वो 8.91 ही है। लेकिन ये देखिए, अगर आप इसका प्रीमियम वैल्यूएशन स्टॉक भले ही है लेकिन इसका प्राइस टू बुक है ना 10 से कम है, तो मतलब एक अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आपको अभी मिल रहा है। और अगर हम इसके इंडस्ट्री के पीई से मुकाबले बात करें तो इंडस्ट्री का पीई तो खासा ही कम है, तो इंडस्ट्री के पीई के मुकाबले स्टॉक थोड़ा महंगा है। लेकिन इसका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है तो इसके चलते ये महंगा आपको मिलेगा। बाटा इंडिया का क्या कहते हैं कि एज कम्पेयर टू रिलैक्सो फुटवेयर भी इसका मार्केट शेयर ज़्यादा है, तो ये आपको खासा प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलेगा। अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो भाई साहब डिविडेंड यील्ड भी 0.30 का ही है, तो डिविडेंड यील्ड तो नी के बराबर ही है, तो डिविडेंड के लिए स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। तो और अर्निंग पर शेयर कंपनी का सिर्फ 9.89 है, तो अर्निंग पर शेयर भी ये इंडिकेट कर रहा है भाई साहब कंपनी इतना पैसा नहीं कमा पा रही है जितना कि शेयर का मार्केट में प्राइस चल रहा है। तो कंपनी को क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ शेयर मार्केट में ज़्यादा हो गए, तो कंपनी को उतना पैसा कमाना पड़ेगा कि उसका जो शेयर है वो एक करेक्ट वैल्यूएशन पे आ जाए। अब इसके हम डिलीवरी की बात करें तो भाई साहब आज ना 30% की डिलीवरी देखने को मिली है शेयर के अंदर। मतलब इस शेयर के अंदर इंट्राडे बहुत ज़्यादा हो रहा है और वैसे इसके अंदर इंट्राडे होगा भी ज़्यादा क्योंकि ये शेयर बहुत फ्लक्चुएट करता है। मतलब ये
जल्दी से 30 रुपये अप मूवमेंट भी दे देता है और डाउन मूवमेंट भी दे देता है। तो इसके अंदर खासा वो क्या कहते हैं कि इंट्राडे होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अब इसकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करें तो ये जैसे जैसे इसका धंधा हर साल बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि इसकी टॉप लाइन हर साल बढ़ेगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एक प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल अगर कंपनी की टॉप लाइन की बात करें तो पिछले साल कंपनी की टॉप लाइन में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, तो कंपनी का प्रॉफिट कांस्टेंट रहा है। तो ये इंडिकेट ये कर रहा है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी गिरा है, और वो मैं आपको एक एक्चुअल फिगर से बाद में आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ कि कितना गिरा है। तो अभी ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब कंपनी की टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू कंपनी के बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे इसकी 52% जो कंपनी के प्रमोटर यानी कि कंपनी के जो ओनर्स हैं मेन, उनके पास इतनी होल्डिंग पड़ी हुई है। और अगर हम म्यूचुअल फंड, DII और FII की बात करें तो इनके पास तो लगभग 45% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो देखा जाए तो बड़े लोगों के पास इसकी खासी ज़्यादा होल्डिंग्स है। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि इन लोगों के पास अगर इतना माल पड़ा हुआ है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बढ़िया है और ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा परफॉर्म करेगा। और अदर पार्टी जिसमें कि आपकी और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं, उनके पास सिर्फ 16% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो प्रमोटर होल्डिंग देख के तो इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका, वो देख के तो लग रहा है कि कंपनी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कंपनी के टॉप लाइन और एक्चुअल फिगर्स से अगर हम इसकी बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे कि कंपनी की 125 करोड़ की टोटल इनकम में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का कांस्टेंट रहा है। अब इसमें ये दिक्कत है कि मतलब कंपनी का जो एक्सपेंसेस है उसमें भी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन कंपनी का जो मेन अपना जो टैक्स इनकम है वो ज़्यादा हो गया है। तो इसके चलते ये भी थोड़ी दिक्कत हो गई है। और जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अब लेकिन ये इंटरेस्ट पेमेंट किसका है ये मेरे को एक्चुअली पता नहीं है। वैसे कंपनी तो एक डेट फ्री कंपनी है, ये हम आगे चल के देखेंगे। तो ये कंपनी किस चीज़ का इंटरेस्ट पे कर रही है वो एक्चुअली अभी तक पता नहीं है, तो हम आगे चल के देखते हैं कि कंपनी एक्चुअली किसका इंटरेस्ट पे कर रही है। अब इसका अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो अर्निंग पर शेयर कंपनी का हर साल इंक्रीज हुआ है और इस बार तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स है वो कांस्टेंट ही रही है। और लेकिन अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू खासी हर साल बढ़ रही है और एक अच्छे प्राइस से बढ़ रही है। तो बुक वैल्यू से ये इंडिकेट हो रहा है कि कंपनी बुकों के अंदर मतलब बैलेंस शीट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये इंसाफ कट इंडिकेट कर रहा है। जबकि आप रिलैक्सो फुटवेयर में देखोगे तो उसमें खासी बुक वैल्यू गिर रही थी। अब इसके मार्जिन परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो अगर इसके मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो भाई साहब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज तो कंपनी का हर साल बढ़ रहा है और एक अच्छे खासे परसेंटेज से बढ़ रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज में बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज भी कुछ पीछे नहीं रहा है, हर साल 3-3% से बढ़ ही रहा है वो भी। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज और ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज सीधा इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपनी का मार्जिन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कंपनी को जितना मार्जिन चाहिए कंपनी को उतना मार्जिन मिल रहा है और उन्होंने लोगों का ट्रस्ट जीत लिया है और वो किसी भी प्राइस पे भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा गिरा है, लेकिन आप उसको कांस्टेंट भी कह सकते हो। तो थोड़ा सा नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह वो सब करके फिर डिडक्ट होता है, तो आप इसको ये भी देख सकते हो। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि कॉन्स्टेंट रहा है। तो मार्जिन परसेंटेज में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बढ़ रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर कंपनी का बढ़ रहा है, लेकिन अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखोगे तो थोड़ा सा वो गिरा है। अब वो क्यों गिरा है? क्योंकि कंपनी की आपने प्रॉफिटेबिलिटी देखी वो कांस्टेंट थी। पिछले साल भी 328 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इस साल भी 328 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी को थोड़ा पैसा तो मिला ही होगा, कंपनी ने कैपिटल के अंदर थोड़ा और पैसा तो ऐड किया ही होगा, तो उसके ऊपर कंपनी को प्रॉफिट एट दी एंड उतना ही मिला है। तो सीधी बात है कि रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंट गिरेगा थोड़ा सा, लेकिन 18 से 19 के कंपैरिजन में रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज बढ़ा है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो मतलब पिछले साल के मुकाबले तो 6% गिर चुका है।
अब ये भी ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी जितना पैसा बिजनेस में डाल रही है उतना कंपनी को रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो कंपनी को इसमें थोड़ा सोचने की बात होगी कि कंपनी कैसे ज़्यादा पैसा लगा के कैसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तो अगर कंपनी मिनिमम अगर इतनी प्रॉफिट कमाएगी तो इसका शेयर का प्राइस जितना भी चल रहा है उसके 200-300 रुपये क्योंकि ये एक इसकी खास बात है कि ये इसीलिए ये स्टॉक आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब कंपनी का डेट एकदम है ही नहीं, नी के बराबर है। कंपनी के जो पूरा पैसा है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स का पैसा है, तो इसमें कंपनी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर कंपनी का 0 है तो इसीलिए आपको ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास कोई उधार ही नहीं है। जो पैसा मिल रहा है वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में देने का है और खुद के पैसे को वापिस लगाने का है। लेकिन अगर हम इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का गिरा है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्योंकि अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कांस्टेंट रह रही है तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्योंकि कंपनी का डेट है ही नहीं के बराबर है, तो इसमें आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जो कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज है वो क्या कहते हैं अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ पे भी हो सकता है। मतलब कंपनी ने अगर कोई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ ले रखी हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, उसका इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, तो कंपनी का वो भी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ सकता है टाइम टू टाइम। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उसके लिए देखना पड़ सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमको मेन लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखने का है। अब इसके सेल्स परसेंटेज की बात करें तो भाई साहब सेल्स परसेंटेज कंपनी का 19-20 18-19-20 तीनों साल लगातार बढ़ा है, और पिछले 18 में तो कंपनी का माइनस में आ गया था, मतलब एज कम्पेयर टू 17 से माइनस में आ गया था। तो कंपनी ने वापस आके कमबैक किया है और 19-20 में कंपनी ने एक अच्छा सेल्स परसेंट जनरेट किया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट परसेंटेज में भी अगर CAGR की बात की जाए पिछले 3 साल की, तो उसमें भी लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिला है, वो भी एक पॉजिटिव बात है। तो अभी तक जो भी हमने चीज़ें देखी है वो कंपनी के लिए सब पॉजिटिव है। अब हमको एट दी एंड ये देखना है कि ये शेयर क्या एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है कि एक सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो इसके लिए आप एट दी एंड ऑफ दी स्लाइड तक जरूर देखना। अब ये कंपनी के क्या कहते हैं कि जो 3.23 मतलब एक मिनिमम इतना स्क्वायर फीट के तो इनके रिटेल स्टोर चाहिए पूरे इंडिया के अंदर, मिनिमम इतना 3.2 मिलियन स्क्वायर फीट का इनका पूरा स्पेस है इंडिया के अंदर। और इनके अभी हाल ही फिलहाल में 9762 एम्प्लॉयज़ इनकी अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं। तो भाई साहब ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लगभग 10,000 एम्प्लॉयज़ को इन्होंने काम पे रख रखा है, तो खासी बड़ी कंपनी ही है। और इसके मिनिमम इतने 49.39 मिलियन फुटवेयर मतलब इतने जूते कंपनी ने बेचे हैं इस साल। तो 49.39 मिलियन खासा ज़्यादा होता है, 10 मिलियन यानी 1 करोड़, तो ये लगभग 5 करोड़ जूते लगभग कंपनी ने एक साल में बेचे हैं। तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, क्योंकि 5 करोड़ जूते बेचना बहुत बड़ी बात होती है। और इसका टर्नओवर की बात करें तो इसका 30,534 मतलब 30,534 मिलियन का कंपनी का टर्नओवर रहा है, क्योंकि टर्नओवर भी कंपनी का खासा ज़्यादा है।
और कंपनी के इंडिया के अंदर अगर रिटेल स्टोर्स की बात करें, मतलब ये फ्रेंचाइजी जो स्टोर्स होते हैं, वो कंपनी के अभी 15,058 स्टोर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो देखा जाए तो कंपनी का जो प्रेजेंस है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है और कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म भी कर रही है। तो लगभग सभी को पता है कि बाटा इंडिया क्या काम करता है, जूते बेचता है और लोगों को, और आपने से बहुत लोगों ने उसके जूते पहने भी होंगे। और इसके 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इंडिया में जहाँ पे इसके जूते मैन्युफैक्चर होते हैं और फिर उसके बाद इसके जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और इसके 21 मिलियन जो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं पर एनम, मतलब एक साल के अंदर ये 21 मिलियन फुटवेयर पेयर्स को ये क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी है इसकी। तो देखा जाए तो प्रोडक्शन के मुकाबले ये बेचते ज़्यादा है, क्योंकि इसका 49 मिलियन इन्होंने सोल्ड किए हैं और 21 मिलियन इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो कंपनी क्या कहते हैं कि खासी बढ़िया है, यहाँ पे दिख रही है कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बैलेंस शीट के अंदर भी। अब भाई साहब इसके शेयर के प्राइस की बात आ जाती है। अगर कंपनी के शेयर के प्राइस की बात करें तो भाई साहब आज ये शेयर लगभग 1.5% टूटा है और लगभग 1300 की प्राइस पे ये शेयर आ गया है। तो देखा जाए तो ये मार्केट से साथ साथ चलता है, क्योंकि अगर आप निफ्टी की बात करोगे वो निफ्टी भी लगभग 1.5% आज टूटा था। लेकिन अगर आप इसको लो से देखोगे, इसके जो मतलब एक साल का जो इसका लो है वो 1000 रुपये के लगभग है। तो लो के और इसके ऑल टाइम हाई के कंपैरिजन में देखोगे तो ये थोड़ा लो के पास में ज़्यादा है। तो ये शेयर आपको लगभग अभी ये लगभग अगर देखा जाए तो 30% इसके ऑल टाइम हाई से आपको मिल रहा है। और अब की जबकि कंपनी है ना पहले से अभी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मेरे ख्याल से बाटा इंडिया एक बढ़िया शेयर है और ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। लेकिन इसकी जो बुक वैल्यू है वो एक अच्छी बुक वैल्यू एक अच्छी दिख रही है, क्योंकि एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि इसका जो पी रेशियो वो भले ही ज़्यादा है, लेकिन कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो थोड़ा एक अच्छा है, वो इतना ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे नहीं है जो कंपनी का पीबी रेशियो है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत बढ़िया है और अगर कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर भी रही है तो मेरे ख्याल से बाटा इंडिया एक तरीके से एक बढ़िया शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए। और मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत बढ़िया है इस मार्केट के अंदर, तो इसमें अभी थोड़ा प्रेजेंस रखना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप इस शेयर को ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये शेयर आपको 100% रिटर्न 200% रिटर्न ऐसा दे देगा, लेकिन आप इस शेयर को रख जरूर सकते हो। लगभग 50% रिटर्न ये आपको दे सकता है। मेरे ख्याल से ये ऑल टाइम हाई से 50% और ऊपर जा सकता है। तो बाटा इंडिया एक बहुत बढ़िया कंपनी है, एक बढ़िया मार्केट शेयर है उनका जूतों के अंदर इंडिया के अंदर, तो इसमें आप भरोसा कर सकते हो। मेन बात यह है कि कंपनी के शेयर को टूटना बहुत मुश्किल है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर 800-900 रुपये तक जा सकता है। तो इसलिए एक रिस्क फ्री भी है ये, क्योंकि इसके ये जो कंपनी है ये बिल्कुल डेट फ्री है। तो डेट फ्री कंपनी तो सीधी सी बात है कि एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आपको मिलेगा। तो मैं होप करता हूँ कि आपको बाटा इंडिया का शेयर का एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया हो और अगर आप चाहते हो कि आपको किसी और शेयर का एनालिसिस भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसके लिए भी वीडियो लेके आ जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूँ। ओके, थैंक यू।